हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा। कहानियाँ सबको पसंद होती है। उनमें से परिकथाएं सबको अधिक पसंद होती है। परियां हर बच्चे के कल्पना में होती है। परिकथाएं सदियों से प्रचलित है। ये कथाएं बच्चों का मनोरंजन के साथ साथ मानसिक विकास भी करती है। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति में हम घबरा जाते हैं या उदास हो जाते हैं। ऐसे कठिन परिस्थिति में जीवन की मुश्किलों का बहादुरी और समझदारी से सामना करने का संदेश ये परिकथाएं हमें देती है। ये कथाएं आगे चलकर जीवन की चुनौतियों को स्वीकार कर आत्मविश्वास और दृढ़ता से हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। इन कहानियों के पात्र काल्पनिक होते हैं, परंतु वे हमें मानवीयता, परोपकार, प्यार, सम्मान, बलिदान, कड़ी मेहनत जैसे नैतिक मूल्य सिखाती है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ उपहार। इस पाठ में लेखक ने बड़े रंजक ढंग से कथा को प्रस्तुत किया है। किसी गांव में एक ऋत्विक नाम का लड़का अपने माँ और बहन के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। गांव के पास एक पुस्तक मेला लगा था। ऋत्विक अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने और पुस्तक खरीदने चाहता था। पुस्तक मेले में कई तरह की पुस्तकों का प्रदर्शन किया जाता है, जहां आकर लोग पुस्तकें देखते हैं, अपनी पसंद की पुस्तकें खरीदते हैं और पढ़ते भी हैं। ऋत्विक ने अपने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतने दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। दृष्टि मतलब नजर। अचानक एकाएक जहाँ बहुत तेज रोशनी थी, तेज तेज मतलब प्रखर रोशनी थी। ऋत्विक उठकर वहां गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। सुनहरे पंखों वाली, सुनहरे मतलब सोने जैसे रंग के पंखों वाली परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उसे पूछा, कौन हो तुम? वह बोली, मैं परी हूं, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। खामोश हो गया मतलब चुप बैठ गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। उत्तीर्ण मतलब पास या सफल। ऋत्विक ने परी से पूछा, परीक्षा? कौन सी परीक्षा? परी ने ऋत्विक से कहा, अगर मैंने बता दिया तो परीक्षा कैसी? ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। लाल रंग की मखमली पोटली देखकर ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि इसमें कोई कीमती चीज होगी। कीमती मतलब मूल्यवान चीज होगी। ऋत्विक ने उस पोटली को खोलना चाहा। फिर उसके अंदर की सच्चाई जाग गई और वह सोचने लगा, जब यह पोटली मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे कोई हक नहीं है। हक मतलब अधिकार। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी।
बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक जानना चाहता था कि उसे मिली पोटली सचमुच इस राहगीर की है क्या। इसलिए ऋत्विक ने राहगीर से पूछा, किस रंग की थी? राहगीर ने बताया, लाल रंग की। ऋत्विक ने और प्रश्न पूछा, और कोई पहचान हो तो बताओ। राहगीर ने जवाब दिया, उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक मन ही मन समझ गया, उसे यह विश्वास हो गया कि यह पोटली सचमुच इस राहगीर की है। इसलिए ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी और वह अपने घर चला गया। दूसरे दिन सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने देखा तो परी खड़ी थी। परी ने ऋत्विक से पूछा, कैसे हो ऋत्विक? ऋत्विक ने जवाब दिया, ठीक हूं। तभी परी ने कहा, अपने आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। इनाम मतलब बख्शिश या तोहफा। ऋत्विक ने पूछा, इनाम किस बात का? परी बोली, तुम उत्तीर्ण हो गए इसीलिए। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। लाल रंग की मखमली थैली देखकर ऋत्विक हैरान रह गया। परी ने कहा, कल मैंने तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। ईमानदारी मतलब सच्चाई। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूं। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। मनचाही मतलब मनपसंद। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। इनाम मिलने के कारण वह खुश हो गया था। खुशी से उसकी आंखें भर आई। घर जाकर ऋत्विक ने लाल मखमली पोटली अपनी माँ को दी। उसकी माँ के समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तक बाहर निकलने लगे। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। चकित रह जाना माँ को आश्चर्य लगा। उसने सारी बात उसकी माँ को बता दी। अब ऋत्विक सोचने लगा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो क्यों ना मैं अपने मित्रों के लिए पुस्तकालय खोलूं। ऋत्विक ने अपने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। सहायता से मतलब उसकी बहन की मदद से। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको सारा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया, जीवन का उद्देश्य बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। आंख लग जाना मतलब ऋत्विक को नींद आ गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। ऋत्विक से एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं,
अब तो तुम ही मेरे साथी हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरे मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और ऋत्विक की नींद टूट गई। जागने पर वह देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। इस कहानी में लेखक हमें बताना चाहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि, लगन और ईमानदारी आवश्यक है। बच्चों, सदैव ध्यान में रखो, सच्चाई में ही अपनी सफलता निहित है। धन्यवाद।